ध्यान दो यहाँ ध्यान से। तो कल हमने पढ़ा था समरूप त्रिभुज का परिमाप उनकी संगत भुजाओं के बराबर होता है या समानुपाती होता है। समझ गए? यहां से पढ़ लेना, आज दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस थ्योरम को जानना है और इस थ्योरम से रिलेटिव तुम्हारे ऑब्जेक्टिव भी देखने के लिए मिलेगा और 100% मिलेगा। समझ गए? दोनों थ्योरम से आता है। चार, आज कौन सा तीसरा थ्योरम है ना, एक और बता देंगे, इतना ही सीखना। इसमें से दो आने हैं तुम्हारे, 5 5 10 नंबर लेके जाओगे, क्योंकि तुम्हारे कंस्ट्रक्शन खत्म हो चुका है तो उसकी जगह ये देगा। चलो अब यहाँ देखो, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो सबसे पहले देखो हमें दिया है, सबसे पहले हम दिया है लिखते हैं, तो यहां से ले लेते हैं, ये अपने आप बनाओगे। एबीसी एक त्रिभुज ले लिया हमने और एक पीक्यूआर त्रिभुज ले लिया और ये सर्वांशम दिया है। सर्वांशम दिया है तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा और एंगल सी बराबर एंगल आर के हो जाएगा। ये ऐसे हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, ए बी भुजा बटे पी क्यू बराबर बी सी भुजा क्यू आर और ए बी भुजा पी आर के। ये हमने परिमेय से सिद्ध कर दिया था। तो आगे इसको चलते हैं। सबसे पहले हम देखो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालोगे? क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है कि हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है। अब यहाँ ऊंचाई तो दिया नहीं है, तो ऊंचाई हम अपने आप ले लेते हैं, किसके लिए, सिद्ध करने के लिए। तो हमने यहाँ पे एबीसी त्रिभुज में ए एम एक ऊंचाई ले ली, ठीक है। यहां से हमने क्या लिखोगे, ए एम हमने लंब डाला बीसी पे, ए एम हमने लंब डाल दिया बीसी पे। इसी तरीके से इस त्रिभुज में भी ले लेंगे। तो पीएन हमने लंब डाला क्यूआर पे, क्यूआर भुजा पे हमने पीएन एक लंब डाल दिया। समझा? ये हमने लंब डाल दिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर बराबर, यहां बोलता है इसके भुजा के वर्गों के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए बी हमने बताया कि ये बराबर है, बताया था ना भी। तो ए बी बटे में पी क्यू, लेकिन इसके वर्ग के बराबर होता है, यही ना, इसके वर्ग के बराबर होता है। यहाँ तुम ये तो लिख लो, कंफ्यूजन हो रहा है तो ये हमारे पास दिया है। तो इनके वर्गों के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है आज, ठीक है। चलो अब आगे चलते, प्रमाण में चलते। यहां से अगले स्टेप में लिखोगे प्रमाण। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी पे, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी में चले जाते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो इसका आधार क्या हो गया बीसी और इसकी ऊंचाई क्या हो गया ए एम। तो ले लेंगे हाफ इंटू बीसी गुना ए एम। इसी तरीके से हम चलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर में, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्यू आर गुना पी एन, क्यू आर गुना पी एम। अब इन दोनों को भाग दो दोगे, समझ गए, क्योंकि हमें बटे में लेना है ना, बटे में लोगों तो भाग देना पड़ेगा, बटे में न लेना है तो भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज पीक्यूआर को भाग देने पर भाग देंगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा, और तो कुछ समान नहीं है, और कुछ समान नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, बीसी गुना ए एम बटे में क्यू आर गुना पी एन, और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। यहां तक समझ आया? चलो अब क्या करेंगे, यहां से आओगे इसमें, यहां से देखो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, इसमें भी दो त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा वाला बन रहा है, 3 त्रिभुज बन रहा है इसमें भी। तो अब इस त्रिभुज में चले जाते हैं, इस त्रिभुज में त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में ए बी एम और पी क्यू एन को सर्वांगसम कर देते हैं। सर्वांगसम कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, ये अगर ये सर्वांगसम हो गया तो ये लंब इस भुजा के बराबर भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो सर्वांगसम करते हैं। सर्वांगसम करने के लिए दो चीज हमें बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ लिख दोगे कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू दिया हुआ है। फिर यहाँ से चलते हैं एंगल एम, एंगल एम बराबर एंगल एन, क्यों, क्योंकि ये क्या डाला है हमने, लंब डाला है, और लंब कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यहाँ से क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया।
कोई प्रॉब्लम? चलो, तो अगर ये दोनों बराबर हो गया तो त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN किससे हो गया? एंगल समरूपता से। ठीक है, अगर ये सर्वांगसम हो गया तो हम लिख सकते हैं, अभी क्या बताए थे, AM बटे में PN बराबर AB बटे में PQ, क्योंकि सर्वांगसम हो चुका है तो सारे अंग बराबर हो चुके हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हमें चलना है एरिया ऑफ त्रिभुज, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और सर्वांगसम त्रिभुज PQR। अगर ये दिया है तो ये क्या होते हैं, बराबर होता है, बराबर होता है। तो ये हमने समीकरण क्या मान लिया, थर्ड। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिद्ध कर चुके हैं। अगला हमें चलना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और PQR में, है ना। तो यहां से देखो, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और PQR में चलता है तो AB बटे में PQ, AB बटे में PQ गुना में हम लिख सकते हैं AM बटे में PN। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, और यहाँ पे देखना है कि BC ये भुजा इसके साथ गुना हो रहा है ऊंचाई। तो अगर हम एरिया लेंगे कहीं से भी निकालेंगे, अगर हम इधर से लंब डाल देंगे तो फिर भी तो वही होगा, यानी कि ये भुजा इसके साथ लंब करेगा, यहां से डालेंगे तो ये भुजा इसके साथ लंब करेगा। क्योंकि लंब बराबर भुजा के हैं तो हम लिख सकते हैं AB गुना PQ गुना AM बटे में PN। किससे, समीकरण फर्स्ट और थर्ड से। फर्स्ट और थर्ड से क्यों लिया, क्योंकि ये सारी भुजाएं बराबर और समानुपाती है। चलो, यहां से अगर हमने ये लिख लिया तो अब हम लिख सकते हैं AB बटे में PQ गुना में इसकी जगह हम ले सकते हैं AB बटे PQ, क्योंकि हमें स्क्वायर लेना है ना। अब इसकी जगह मैंने ये क्यों ले लिया, ये पूछोगे तो क्योंकि ये और ये हमारा बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो यहां से हमने ये लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। तो हमने क्यों लिखा वहां दिखाओगे, समीकरण सेकंड से लिखा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि ये बराबर है। ठीक है, हमें यहाँ पे इसको समरूप करना क्यों पड़ा, इसके लिए, है ना, समझा। चलो, तो यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना कर दो तो AB का स्क्वायर बटे में PQ का स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर बराबर हो गया तो सभी भुजा क्या है, बराबर है, तो हम सबका स्क्वायर लिख सकते हैं। सबका स्क्वायर लिख भी सकते हो। और एक देखो, यहाँ पे एक और पूछ लेता है, यहाँ पे देखो हमने देखा कि AB बराबर क्या हो गया, AM और PN, तो तुम यहाँ ये भी जोड़ सकते हो। बराबर हम क्या लिख देंगे, AM का स्क्वायर बटे में PN का स्क्वायर। लेकिन ये तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना है, ये अभी बता रहे, कभी ये सवाल दे देता है ऑब्जेक्टिव में, ये तो इसके स्क्वायर के बराबर भी होगा, क्योंकि हमने इस थ्योरम में देखा। समझ गए। अब जो नहीं उतारे उसको उतार लो, ये याद रखना है। तो यहां से इसको मिटा दे, इसको उतार लिए थे पूरा, उतार लिए तो ये याद कर लेना। अब उसके बगल में उतार लो, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड। इजी है, इसको 5 से 6 बार लिखो घर में। सिंपल दिमाग में रखना है कि हमें एरिया पे चलना है। एरिया ऑफ त्रिभुज इसका लोगे, भाग दोगे, भाग देंगे, उसके बाद चाहे तुम इधर का सर्वांगसम कर दो, चाहे तुम इधर का सर्वांगसम कर दो। इधर का लोगे तो ये लेना पड़ेगा, इधर का लिया तो हमने ये लेना पड़ा, ये ले लोगे, ये सर्वांगसम हो गया तो ये बटे में बराबर होता है ना। ये स्टेप को नहीं भी लिखोगे तो छोड़ सकते हो, क्योंकि हम यहाँ दे चुके हैं। अगर ये स्टेप को नहीं भी लिखते हो यार तो इसको छोड़ सकते हो, यहाँ सीधा लिख देना कि दिया है। जैसे तुमने यहाँ लिया समीकरण से थर्ड से यहाँ लिख दो समीकरण 1 और दिया है। ठीक है, दिया है कि ये बराबर है, ये भी लिख सकते हो अगर चेंज करना चाहो तो। समझ गए। चलो, इसको उतारो जल्दी से और इसको याद करना है।